हमास के खिलाफ युद्ध हार रहा है, लेकिन नेतन्याहू और उनकी सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पॉल रॉजर्स का बड़ा बयान। पॉल रॉजर्स ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के शांति अध्ययन के इमेरिटस प्रोफेसर हैं। द गार्जियन की सोर्सेस के मुताबिक उनका इजराइल गाजा में चल रहे युद्ध और इजराइल द्वारा किए गए दावों पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हाल में गाजा के युद्ध की कहानी को काफी हद तक इजरायली रक्षा बलों IDF और देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा कंट्रोल में किया गया है। पहली बात तो 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों की हत्या, 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के घायल होने और गाजा के तकरीबन ज्यादातर हिस्से के विनाश से इजराइल की इंटरनेशनल रेपुटेशन कम हो चुकी है। इसलिए IDF अभी भी गंभीर रूप से हमास की एक विश्वसनीय कहानी बेच सकते हैं। यहाँ तक कि दावा भी कर सकते हैं कि युद्ध उत्तरी गाजा में काफी हद तक पूरा हो चुका है और दक्षिणी गाजा में बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। वहीं गाजा में अभी भी काम कर रहे कुछ पत्रकारों के लिए खड़ी हो रही मुश्किलों से इस नैरेटिव को मदद मिली, जिससे उनके पर्सनल सेफ्टी का जोखिम भी शामिल था। जबकि इंटरनेशनल प्रेस कॉर्प्स यरूशलेम में फंस गए थे और उनकी ज्यादातर जानकारी IDF के सोर्सेस पर ही निर्भर थी। पहली चीज, अल शिफा हॉस्पिटल में हमास के हेडक्वार्टर्स होने का IDF द्वारा दावा करने वाले सबूतों की कमी थी। फिर दुनिया की सबसे खुफिया जानकारी होने के बावजूद IDF इजरायली बंधकों की जगह की पहचान ही नहीं कर सका। वो आगे कहते हैं कि अभी हाल ही में 2 घटनाएं हुई। 12 दिसंबर को गाजा के एक हिस्से में, जिसे कथित तौर पर IDF द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था, हमास के अर्धसैनिक बलों द्वारा IDF की एक इकाई पर हमला कर दिया गया। वो हताहत हो गई तो उनकी मदद के लिए और IDF के लोगों को भेजा गया, जिन पर भी घात लगाकर हमला कर दिया गया। 10 IDF सैनिक मारे जाने और कई के गंभीर रूप में घायल होने की खबर थी, जिसमें गोलानी ब्रिगेड के 3 मेजर और एक कर्नल शामिल थे। कथित तौर पर हमास गाजा में कहीं भी इस तरह का ऑपरेशन कर सकता है। कथित तौर पर गाजा में IDF द्वारा कब्जा किए गए एक जिले को छोड़ दिया जाए, तो जिससे इससे विचार के बारे में और भी संदेह शक पैदा होना चाहिए कि इजराइल युद्ध में पर्याप्त कामयाबी हासिल कर रहा है। वहीं इजराइल के युद्ध में कामयाबी हासिल होने के दावे पर शक इस बात पर भी आया जब 3 इजरायली बंधक अपने ही बंधकों से भागने में नाकाम हो गए और IDF सैनिकों ने उन्हें मार डाला, भले ही वो शर्ट नहीं पहने हुए थे और उनके पास झंडा था, जिसके बाद से स्थिति और भी बदतर हो गई है। इजराइल में काफी गुस्सा पैदा हो रहा है। उनका कहना है कि IDF की परेशानियों के और भी चीजों से संकेत मिल रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि गाजा, इजराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 460 से अधिक सैन्य कर्मी मारे गए और लगभग 1900 घायल हुए, लेकिन और सोर्सेस से घायलों की कहीं अधिक संख्या का सुझाव मिल रहा है। 10 दिन पहले इजराइल के प्रमुख दैनिक येदियोत अहरोनोत ने रक्षा मंत्रालय के पूर्णावास विभाग से प्राप्त जानकारी प्रकाशित की थी। विभाग के प्रमुख लिमोर लूरिया ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से 2000 से अधिक IDF सैनिकों को विकलांग के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिनमें से 58% का इलाज किया गया था। वो अपने हाथों और पैरों में गंभीर चोटों से पीड़ित थे। एक सुझाव, आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में हताहतों की संख्या कहीं अधिक है। इस बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने घायल IDF सैनिकों, इजराइल पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की संख्या 6125 बताई है। मित्रवत अग्निकांड में भी कई लोग हताहत हुए हैं। इसी अखबार में 105 में से 20 मौतों की रिपोर्ट ऐसी आग या लड़ाई के दौरान दुर्घटनाओं के कारण हुई है। पॉल रॉजर्स ने अपने बयान में कई ऐसे दावे किए और उदाहरण दिए जिससे इजराइल द्वारा हासिल होने वाली गाजा में जीत पर शक पैदा हो रहा है। वहीं रॉजर्स के इस बयान पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, डॉक्टर रॉजर्स संदर्भ और उदाहरणों के साथ समझाते हैं जो इजराइल फलस्तीनी त्रासदी की स्पष्ट समझ पैदा कर रहा है। इससे कोई रास्ता निकलने में मदद मिल सकती है। तो एक यूजर ने लिखा, युवा फलस्तीनी किसी मकसद के लिए नहीं मर रहे, बल्कि वो अपने घर, परिवार, अपनी जमीन, अपने देश के लिए मरने को तैयार है। और दूसरी तरफ इजरायली किसी और की जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये जानकर हैरानी होती है कि नेतन्याहू पर अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप में आपराधिक मुकदमा चल रहा है। डॉक्टर रॉजर्स द्वारा किए गए इस दावे को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।